हम इस समय उस परमेश्वर के पाक रूह के ज़ुम्बिश में बैठे हैं, हम उसकी हुजूरी में बैठे हैं, हम उस खुदावंद का धन्यवाद करें। आइए हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली करें। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो कोई मामूली नाम नहीं है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और जीवित परमेश्वर है। जो जीवित होता है वो बातों को सुनता है, जो जीवित होता है वो हमारे परिस्थितियों को ठीक तरह से देखता है, जो जीवित होता है वो उन बातों पर विचार करता है और उसके अनुसार वो हमारे लिए एक्ट करता है, वो हमारे आत्मिक परिस्थिति को जानता है और इसीलिए वो बार बार हमें इस स्थान पर ले आता है। वो जानता है कि उसकी चराई की भेड़ें उसके चारागाह में होनी चाहिए, वो जानता है कि उसकी भेड़ें उसके भवन में होनी चाहिए ताकि हम उसके शब्द को सुन सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी भेड़ें उसके शब्द को पहचानती हैं। इस समय हम में से हर एक इस समय अपनी आंखों को बंद करें और अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने ही लिए प्रार्थना कीजिए। हर एक दीन होकर, नम्र होकर अपने लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इस समय आपको बड़े अनुग्रह से दिया गया है, इस समय आपको ग्रांट किया गया है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर जब आपके वचन में से सुने तो हम फल लाने वाले हो सके। पिता, ये छोटी दुआ है लेकिन ये सामर्थ्य है, ये पावरफुल है, क्योंकि उसका वचन जब बोला जा रहा है और यदि हम अपने सोचों और विचारों का कब्जा उस परमेश्वर को नहीं देते तो हमारा यहाँ आना बैठना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। आइए हम दुआ करते हैं। खुदा सामर्थ्य परमेश्वर जी, हम विश्वास से देखते हैं पिता कि आप यहाँ उपस्थित हैं। खुदा, जब हम तेरी समीपता में बैठे खुदा तो तू हमें सिखा पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन तेरे समीपता में किस तरह से होना चाहिए। इस समय पिता मैं चाहती हूँ हम सब प्रार्थना करते खुदा कि तू हमें हमारी आत्मिक स्थिति दिखा पिता, हम कहाँ पहुँचे हैं खुदा, हमारी क्या स्थिति है पिता परमेश्वर, तू हमें वो दिखा खुदावन परमेश्वर, और फिर उस हिसाब से परमेश्वर तू हमारे जीवन में बदलाव कर खुदावन, क्योंकि जैसे तू चाहता है परमेश्वर वैसे हम बन पाए खुदावन। ये हमारे अपने वश में नहीं है परमेश्वर जी, ये केवल आप कर सकते हैं खुदावन परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। आइए पिता परमेश्वर इस समय अपने वचन से बात कीजिए खुदा, हर एक का हृदय, हर एक यहाँ जो उपस्थित है हम में से हर एक खुदा, हम में से प्रत्येक का हृदय इस समय गीली भूमि और उपजाऊ भूमि में बदल दे परमेश्वर, ताकि जब हम तेरे वचन में से परमेश्वर जी हम कुछ ग्रहण करते हैं पिता तो वो अद्भुत फल लाने वाला हो पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम सब आनंदित हैं। पिछले समय में हमने वचन में से सुना कि यीशु मसीह ने जब अपना प्रचार प्रारंभ किया तो उन्होंने प्रारंभ किस बात से किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमने इस बात पर विचार किया था कि मन का फिराना क्या होता है, मन का फिराना हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है। उसके साथ हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। हमने अपने जीवन से बहुत बार प्रभु भोज ग्रहण किया, लेकिन जब हम पिछली बार शामिल हुए तो हम पश्चातापी मन के साथ आए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको मुझे उत्तर नहीं देना है, सवाल यहाँ से मैं ज़रूर करूँगी पर उत्तर अपने आप को दीजिए। क्या प्रभु भोज में सहभागी होने के बाद जो बीता हफ्ता हमने गुजारा वो कैसा था? वो आनंदित था, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, हम कितने परमेश्वर की ओर नजदीक गए। यदि हम किसी निशाने की ओर चल रहे हैं, हम लगातार चल रहे हैं, तो हमारी दूरी उस निशाने से या उस जो हमारा एक रीचिंग पॉइंट है वहाँ से, यदि हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं तो जो हमारा एक स्थान है जहाँ हमें पहुँचना है, वहाँ पहुँचने की दूरी हमारी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? जी, घटनी चाहिए, घटनी चाहिए। मान लीजिए मुझे आपकी ओर आना हो, मैं लगातार चल रही हूँ, तो अगर मैं चल रही हूँ लगातार तो मुझे आपके पास आने की जो डिस्टेंस है वो लगातार कम होनी चाहिए, राइट? है ना? यदि हम परमेश्वर की ओर चल रहे हैं, यदि हम भवन में आ रहे हैं, हम उसके वचन में से सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम उसकी ओर चल रहे हैं।
तो हमारा परमेश्वर के साथ में जो डिस्टेंस है वो प्रत्येक दिन कम होना चाहिए। डिस्टेंस कम होना चाहिए और नजदीकी बढ़ जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम में से कितनों ने इस बात को महसूस किया? यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम एक एफर्ट डाल रहे हैं, आप एक एफर्ट डाल रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को उठाते हो, पढ़ते हो, प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हो, आप एक एफर्ट डाल रहे हो, आप कुछ कर रहे हो किसी बात के लिए। वो बात क्या है कि आप उसकी ओर बढ़ रहे हो, आप उसकी ओर बढ़ने के लिए अपने कदम को प्रत्येक दिन बढ़ाते हो। अब बढ़ाते हो कि पीछे लेते हो, ये डिपेंड करता है कि हम उसकी नजदीकी में हैं कि हम उससे दूरी पे जाते हैं। जब आप इस भवन के भीतर में रहोगे, मैं आपसे यही बात करूंगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है, वो मुझे भी काटता है और आपको भी काटेगा। हमें से हर एक के जीवन में बहुत देरी कमियां हैं, लेकिन हम जब सरेंडर करके उस परमेश्वर की समीपता में आते हैं, वो सामर्थी परमेश्वर, वो हमें प्रत्येक पल बदल सकने वाला परमेश्वर, वो ग्लोरियस लॉर्ड है, वो जीवित खुदावंद परमेश्वर है। हम अपने हृदय से पहले स्वीकार करना सीखें कि परमेश्वर मेरे अंदर में कमी है। वो आपके लिए तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप स्वीकारोगे नहीं। आपने जिस दिन ये स्वीकारा, पवित्र आत्मा आपके कान में आके कहता है कि ये मत कर, ये मत बोल, ये मत सोच, ये मत देख, लेकिन हम उसको सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। परमेश्वर ने हमको एक फ्री विल दिया है, और जब हम उस फ्री विल का इस्तेमाल करके हम उसकी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं तो हम उसकी नज़दीकी में बढ़ते हैं। लेकिन जब हम उसी फ्री विल का इस्तेमाल करके उसकी आत्मा की आवाज़ को नकार देते हैं, उसकी आत्मा की आवाज़ जब हम सुनने के बाद भी उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो हम उसके नज़दीक नहीं जाते, हम उससे दूर होते हैं। और जितना दूरी हमारी बढ़ती जाएगी, आवाज़ आनी कम हो जाएगी। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि यदि किसी स्थान से एक आवाज़ हो रही है, यदि मैं उसके नज़दीक जाने की कोशिश करूँगी तो आवाज़ मेरे लिए बढ़ती जाएगी, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, सुनने की क्षमता मेरी बढ़ती जाएगी। वो आवाज़ में क्या वर्ड्स है वो मुझे और ज़्यादा क्लियर आने लगेंगे। वो वहाँ से क्या कहा जा रहा है उसको मैं और प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड कर पाऊँगी, उसको समझ पाऊँगी। लेकिन यदि मैं उसके ठीक विपरीत दिशा में बढ़ने लगूँ तो धीरे धीरे पहले तो आवाज़ थोड़ी मध्यम होगी, उसके बाद धीरे धीरे वो मुझे बिल्कुल ही आनी बंद हो जाएगी। वहाँ से क्या कहा जा रहा है उससे मुझे अब कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर का वचन उसी तरह से, यदि हम इसमें से रोज खाते और पीते हैं, रोज इसमें चलते हैं, तो हमें आवाज़ और ज़्यादा आनी चाहिए। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब हम अपने जीवन की हम जब प्रार्थना करें थे, यदि आपने गौर किया, आपने कहा परमेश्वर मुझे मेरी आत्मिक स्थिति दिखा। हम में से हर एक ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर एक जो आत्मिक जगत है, जो स्पिरिचुअल रेल्म है, उसमें मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। यदि आपने जाना कि जब यीशु मसीह का आपने उद्धार का बपतिस्मा लिया, जब आपने बपतिस्मा लिया, जब आपने यीशु मसीह के नाम का अंगीकार किया, जब अपने पापों को त्याग के और आपने आप चाहे इसको एक रीति समझ के बोल दो या आपने पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ यदि आपने यीशु मसीह के नाम का अंगीकार किया, तो उसके साथ जब डुबाए गए तो आप उस समय शारीरिक अवस्था में मृत हुए, आप मर गए। अब आपके शरीर में अब जीवित नहीं। यदि आप कहते हो कि आपने एक उद्धार का बपतिस्मा लिया है, तो वचन में लिखा है कि अब आप शारीरिक अवस्था में आप जीवित नहीं हो। और जब शारीरिक अवस्था में जीवित नहीं हो तो कहाँ से जीवित हुए? आत्मा में। तो जो आत्मा है वो किस जगत में रह सकती है? आत्मिक जगत है। आपको पता है ना, एक आत्मिक जगत भी है। हम उस आत्मिक जगत में हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? हमारी पोजीशन कहाँ है? परमेश्वर से हमारी कितनी नजदीकी है? हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे ये दिखा, मेरी आंखों को खोल। जब जब शाऊल का एनकाउंटर हुआ, एक आवाज़ को सुना और जीसस ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। उसके बाद जब उसने वो तेज रोशनी को देखा, जब उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुनते सुनते एक बड़ी तेज रोशनी को जब उसने देखा, तो उस समय उसकी आंखों में दिखाई देना बंद हो गया, वो अंधा हो गया। लेकिन जब उसने 3 दिन वो अंधा रहा,
और उसके बाद जब उसने परमेश्वर ने जब उसके ऊपर अनुग्रह किया, जब दया की और परमेश्वर का एक याजक वहाँ पहुँचाया गया और उसकी आंखों पर जब उसने हाथ रखा, उसकी आंखों से छिलके गिरे, उस समय उसकी आंखें खुली। तो मैं जानती हूँ विश्वास व्यक्ति उसकी आत्मिक आंखें खुली। वो अंधा हुआ था शारीरिक आंखों में, पर जब उसकी आंखें खुली तो आत्मिक आंखें खुल गई। और जब आत्मिक आंखें खुलती हैं तो हम आत्मा की अवस्था को देख सकते हैं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तो मुझे दिखा कि मेरी आत्मिक अवस्था कैसी है। यदि जब हम एजुकेशन लेते हैं और एजुकेशन के दौरान यदि हमारे एग्जाम्स ना हो तो हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे किस बिहाफ पे जाएंगे। एक बच्चा जो नर्सरी में पढ़ाया जाता है, यदि उसको नर्सरी के सिलेबस का एग्जाम ना लिया जाए तो वो आगे की क्लास में नहीं जा सकता। और यदि चला भी गया तो देयर इज नो स्टैंडर्ड टू नो कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए था वो किया है कि नहीं किया। इसी तरह से लगातार एजुकेशन में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, हर लेवल पे एग्जाम्स होते हैं और वो लेवल जब तक आप पास नहीं करते हो, वो क्लियर नहीं करते हो, आप नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेवल में नहीं जाते। वही अवस्था हमारे आत्मा की है। जब हम परमेश्वर में जन्म ले चुके, जब हमने परमेश्वर का स्वीकार कर लिया, जब हमने अंगीकार कर लिया, अपने मुंह से कहा कि यीशु मसीह मैं पापी हूं, पर तूने मेरे पापों को अपने पाक लहू से धोया, तूने क्रूस पे जो बलिदान किया वो मेरे लिए है, तू मेरा उद्धार करता है, तूने लहू का दाम देकर मुझे मोल लिया है। उस समय जब हम ये अंगीकार कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ हो जाता है। वो लगातार हमारी सहायता करने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो हमें आत्मिक दुनिया की बातें सिखाना शुरू कर देता है। हम अपने आत्मा से अपने शरीर के कामों को धीरे धीरे डोमिनेट करना शुरू करते हैं। एंड दैट इज हाउ वी ग्रो इन क्राइस्ट। धीरे धीरे, एक दिन में किसी का बदलाव नहीं होता। धीरे 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 करके हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारे बदलावों को लाता है। इसीलिए वो हमें सांसें बख्शता जाता है। प्रत्येक दिन वो हमको सांस देता क्यों, आप सोच के देखिए, क्यों सांस देता है? क्योंकि वो चाहता है कि हमारे जीवन में एक उचित बदलाव उस परमेश्वर के पवित्र साम्राज्य में या उसके राज्य में पहुंचने के लिए वो जो बदलावों की आवश्यकता है वो हमारे जीवन में हो सके। जब आप इस झुंड में आते हो, जब आप इस भवन में आते हो, मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर का वचन प्रबल और दो-धारी तलवार से भी चोखा है। वो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। हम उस बात के लिए तैयार रहें। आज के वचन में हम जब जाएंगे तो परमेश्वर का पाखरू आपसे बहुत तेरी बातों को करेगा। आप उस बात को लेकर के आज यहाँ से जाना। और जब हम अगली बार जब मिले तो आप खुद अपने लेवल को चेक करना। आप प्रार्थना करना परमेश्वर की, मुझे दिखा कि मैं आज कहाँ हूँ और आज इस वचन को सुनने के बाद मैं कहाँ पहुँचा। यदि हम प्रत्येक बार यदि वचन सुनने के बाद उसको ग्रो ना करें, हम ग्रो ना करें तो फिर हमारा वचन सुनने का क्या अर्थ है? जैसे कि एक बीज बोया गया, उस पर पानी भी डाला जा रहा है, उस पर सनशाइन भी आ रही है, लेकिन वो बीज उग नहीं रहा। तो वो बीज कैसा हुआ? किसी काम का बीज नहीं। हम भी वैसे ही हैं। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा प्रत्येक पल अपने वचनों को देता है ना? पाक रूह की जुम्बिश हम में से हर एक में होती, हर एक से बात करता है, लेकिन उसको सुनने के बाद यदि हम फलवंत न हो तो उसका उद्धार हम व्यर्थ ठहराते हैं। जिस उद्धार को लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं, हम उसको व्यर्थ ठहराते हैं। तो हम इस बात के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर जी मुझे इस निकम्मेपन से बाहर निकालो। ये निकम्मापन है कि सब कुछ दिए जाने के बाद भी हम अपने वही पुराने जीवन से चिपक के रहना चाहते हैं। आत्मा की आंखों को मांगे और देखें कि जो दिया जाने वाला वो बहुत बड़ा है, बहुत बढ़कर है। जिस चीज से हमने अपने आप को जोड़ रखा है वो नष्ट होने वाली बात है, लेकिन जो दिया जाने वाला है वो बहुत 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 नो वर्ड्स कैन एक्सप्लेन इट। स्वर्ग का राज्य जो बहुत जल्द आने वाला है, हम में से हर एक उसका भागीदार होने वाला है। क्या ये आनंद की बात नहीं है? जब मुझे अब्रॉड जाना था
तो मैंने बहुत तैयारी की। हमें से कौन नहीं करता, बताओ मुझे। जब हमको ट्रैवल करना होता है तो हम तैयारियां करते हैं। जब हमें अपनी कंट्री में ही एक सिटी से दूसरी जगह जाना होता है हम कितनी तैयारियां करते हैं, और अगर अब्रॉड जाना हो तो और ज़्यादा। तब तो आपको और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी चाहिए, उस फाइनेंशियली आपको साउंड होने की ज़रूरत होती है। इस समय आपको अपने जो आपका INR है उसको चेंज कराना पड़ता है, आपकी करेंसी जहाँ पे आप जा रहे हो। बहुत सारी तैयारियाँ, आपको वहाँ का वेदर चेक करना होता है, उस हिसाब से यहाँ से कपड़े उठाने होते हैं। फ्लाइट में जाने के लिए कितना लगेज होना, उसका वेट पता होना चाहिए। वो सब कुछ करते हो ना, तैयारियां करते हो। आप स्वर्ग के राज्य के लिए जाने की तैयारी कर रहे हो, तो क्या उसकी तैयारी हम नहीं करेंगे? उसकी तैयारी कितनी जरूरी है, आप सोच के देखो कि एक नॉन लिविंग चीजों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। हमको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है, पिन से लेके, छोटी सी पिन से लेकर के अपने बैंक बैलेंस तक हम हर एक चीज पर नजर रखते हैं। आप एक टास्क लिस्ट बनाते हो, आप लिस्ट बनाते हो, मैंने ये भी ले लिया, ये भी खरीद लिया, ये भी रख लिया, वो भी रख लिया, क्योंकि आपको किसी एक जगह पे जाना है, वहां कंफर्टेबली आप रहना चाहते हो। यहाँ पे आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? yes. हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमारा परमेश्वर जिसने अपने लहू का दाम देकर हमें मोल लिया है, वो फिर आने वाला है। और आने वाला क्यों है? क्योंकि वो हमें ले जाने वाला है, और उसके बाद जब वो फिर आएगा तो स्वर्ग में उसका जो राज्य है वो पृथ्वी पे रहेगा। हम आगे प्रकाशित वाक्य और दानियल की पुस्तक में से इन बातों को सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी तैयारी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत गहरे वचन को हम उस समय तक नहीं ले सकते जब तक हम तैयार हो करना। यदि हमें उस राज्य में प्रवेश करना है तो आप सोचिए, जब हम एक ऐसे प्लेस पे जाने के लिए तैयारियां करते हैं, जमाने भर की चीजों का ख्याल करते हैं, तो जब आपको स्वर्ग के राज्य में जहां परमेश्वर है, जहां हमारा जीवित खुदावंद है जो सृष्टि बनाने वाला है, एक दिन आप यू नेम द थिंग एंड दैट्स बीन क्रिएटेड बाय गॉड। जो चीजें मनुष्य के हाथों से बनाई गई है ना, मैं जानती हूँ वो बातें भी केवल परमेश्वर की ओर से हो सकती है। जो आज आप दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर चीजें देखते हो जिनको मनुष्य के हाथों ने बनाया है, यदि परमेश्वर उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ न दे तो वो कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो बहुत महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपसे कहती हूँ, अपने जीवन की तैयारी को प्रत्येक दिन चेक करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर, हम यहाँ पर संडे आना इज नॉट अ रिचुअल कि हमें यहाँ आना है, यहाँ बैठना है, ये चीजें करना है। नो, जब हम वचन में से सुनते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, हम क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि वचन हमें धोता है, वो हमें साफ करता है, वो हमारे भीतर में काम करता है, वो हमारी आत्मा जो सो जाती है उसको जगाता है कि समझ भाई, शरीर मर चुका है, आत्मा है, अंदर आत्मा जीवित है, उसको जागृत करो, एक्टिव करो, है ना। वचन हमारे लिए एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है, क्योंकि अगर वचन हमारे जीवन में नहीं हो तो हमें भटकने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस खुदा का धन्यवाद करें जिसने अपने सामर्थी वचन को, अपने कलाम को आपके और मेरे घरों में, मेरे लिए, आपके लिए, आपके हाथों में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास घर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी गाड़ियां हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक में बैलेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि ये है तो आप ब्लेस्ड हो। और यदि आप इस ब्लेसिंग के बाद में बदल नहीं रहे हो तो अपने लिए दुआ करो, क्योंकि ये मैटर है। दिस इज द पॉइंट टू प्रे। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, हम बहुत चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे परिवार में इसको ये समस्या है, इसके साथ ये कर दे, इसको ये दे दे परमेश्वर, इसको वो दे दे परमेश्वर, मुझे ये सामान की ज़रूरत है परमेश्वर, तो मुझे ये दे दे।
क्या हम प्रार्थना करते, परमेश्वर तू मुझे सिखा कि मैं तुझसे प्रेम कैसे करूं? क्या हम ये प्रार्थना करते कि परमेश्वर तू मुझे दिखा मेरे भीतर में क्या बदलना चाहिए, मैं उसे बदलूं? तू मुझे दिखा मेरी सोच कैसी है, उसे बदल परमेश्वर, मेरे विचार बदल परमेश्वर। हम अपने लिए प्रार्थनाओं को बदल दें। मैं आपको यहाँ से कहना चाहती हूँ, आप अपनी प्रार्थनाओं को बदल दीजिए। आप वो मांगे जो परमेश्वर की नजर में भला है और हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जो संसार की बातें हम मांग रहे हैं वो आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल बाद या 20 साल बाद या 50 साल बाद खत्म होनी है। लेकिन जो आत्मिक जीवन की बातें हम मांग रहे हैं वो अनंत काल के लिए ठहरे। आमीन। हम अपने लिए दुआएं बदल देंगे कि परमेश्वर तू मुझे सिखा कि मैं तेरे नजदीक कैसे आऊं, कैसे मैं तुझसे प्रेम करूं। तू तो करता है मुझसे, तूने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं, पर मैंने तुझे बहुत बार छोड़ा है ना? बहुत बार छोड़ देते हैं परमेश्वर को। आइए हम वचन पे जाएंगे। मेरे साथ आप सब निकालिए बत्ती। उसका चौथा अध्याय, उसका 18वां पद। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे और हम इसमें से कुछ सीखें, ऐसी सामर्थ हमारे भीतर है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ पे ऐसे लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने किससे कहा मेरे पीछे चले आओ? मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पे यीशु ने किससे कहा कि मेरे पीछे चले आओ? किससे? शमौन से। किससे कहा उसने? यीशु ने किससे कहा? शमौन से, और उसके भाई अंद्रियास से। ये दोनों कौन थे? ये मछुआरे थे। और वहां पे क्या करते हुए पाए गए वो? ठीक से पढ़े हम वचन को। क्योंकि वे मछुए थे, उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा। जाल डाल रहे थे वो। आपको पता है जो मछुआरे होते हैं, जो मछलियां पकड़ते हैं, उनकी लाइफ आसान नहीं होती है। ऐसे सुनने में आसान लग रहा होगा ना। यीशु ने देखा कि 2 भाई हैं, 2 लोग हैं, जाल डाल रहे हैं। पर हम सोच के देखें, सुनने में कितना आसान लग रहा है कि 2 लोगों को यीशु ने देखा, वो कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जाल डाल रहे थे। पर जाल को डालने का जो प्रोसेस है वो कितना मेहनत से भरा हुआ है, ये हम में से कितनों ने समझा। जाल डालने से पहले जरूरी था कि वो जाल को बुनते, बनाते। जब वो जाल बना रहे हैं, जब उसको बुन रहे हैं, तो दे हैव इन्वेस्टेड देयर टाइम। अपना समय उसमें उन्होंने लगाया, इन्वेस्ट किया कि हम इस जाल को बनाएं। और जब वो जाल बन गया तो जो जाल होता है ना, बहुत भारी होता है। बड़ी मेहनत से उन्होंने उसको बोट में डाला होगा और बोट को ले गए होंगे। अगर किसी ने मछलियां जाल डालते हुए देखी, पकड़ती, तो आप जानते होंगे कि जो मछुआरे होते हैं ना, वो गहरे में जाके जाल डालते हैं, क्योंकि मछलियां उथले में नहीं मिलती हैं, किनारे पे नहीं मिलती हैं, वो कहाँ मिलती है? गहरे में। तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। बहुत मेहनत की बात है ये कि जब कोई मछुआरा मछली पकड़ने की कोशिश करता है तो वो जाल को बनाता है, उस भारी जाल को उठाता है, उसके बाद उसको बोट में डाल करके गहरे में जाता है। अब जो गहरे में जाने का जो प्रोसेस है वो अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि जब कोई बोट, कोई नाव
कोई जो मछुआरे जिसका इस्तेमाल करते हैं, जब वो पानी में जा रहे हैं तो समुद्र शांत नहीं होता है, हवा धीमी नहीं चलती है, सब कुछ विपरीत होता है। समुद्र की लहरें कई बार ऊंची उठ जाती हैं, इतनी ऊंची कि वो घबरा जाते हैं। इसका मेंशन आगे है भी, है ना। हवा इतनी तेज चलती है कि उन्हें अपनी जान का भी खतरा होता है। और जब वो वहां पहुंच जाते हैं, वो एक प्रॉपर एक प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाल डालना है। अब जाल को उन्हें स्प्रेड करना है, फैलाना है। तो जो फैलाने का काम है वो अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि वो एक ऐसे जगह पे है जो हिल रहा है। बोट पानी के ऊपर हिल रही है। उस डगमगाती हुई बोट के अंदर में नाविक या ये मछुआरे होते हैं, और वो जाल जो बड़ा भारी हो चुका है उसको वो फैला रहे हैं। एक डगमगाती हुई नाव में इमेजिन करके देखो कितना मुश्किल होगा ये। और उसको प्रॉपरली उनको स्प्रेड करना होता है। अगर वो प्रॉपरली स्प्रेड नहीं होता है तो मछलियां फंस नहीं पाती, वो उसको फिर खींच लेते हैं और फिर से दोबारा उसको स्प्रेड करते हैं। तो ये जो वर्क है ये अपने आप में बहुत टायरिंग है, थकाने वाला है। और जब यीशु ने उन्हें देखा तो जाल डाल रहे थे, इसका मतलब वो ऑलरेडी थक चुके थे। वो एक बड़ी मेहनत को ऑलरेडी कर चुके थे और वो एक लास्ट फाइनल स्टेप वो कर रहे थे, जाल फैलाने का। यीशु ने उनको आवाज दी, अ कॉलिंग फ्रॉम जीसस। यीशु हमें आवाज लगाता है, हमें पुकारता है। यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ। वो मछलियां पकड़ रहे थे। यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, ये नहीं कहा वो सब छोड़ के आओ, मेरे पीछे आ जाओ। तो यीशु के पीछे आने का क्या मतलब है? यहाँ पे जो यीशु ने उनको पुकारा या बुलाया, इसका एक बहुत ही डीपर सेंस है, इसका एक बहुत गहरा अर्थ है कि मेरे पीछे चले आओ। जब यीशु ने उन्हें बुलाया तो उन्हें समझा नहीं होगा कि मेरे पीछे चले आओ का अर्थ क्या है। हम आज थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमें से बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के राज्य में बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर हमें अपना योद्धा बनाए, हमारे जीवन से सामर्थ्य के काम दिखाई दे, चंगाई और छुटकारा भी हो। हमारी प्रार्थनाएं जब हम किसी के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए करें तो सुनी जाए। हम यीशु मसीह के नाम से दुआओं करते हैं और विश्वास करना चाहते हैं कि सब कुछ हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है। लेकिन हम में से कितने उसके पीछे चलते हैं? यीशु के पीछे चलना आसान है यदि वो अनुग्रह करेगा। उसका अनुग्रह बहुत जरूरी है, बिना अनुग्रह के आप उसके पीछे नहीं चल सकते। तो अनुग्रह को मांगना शुरू करें कि परमेश्वर तो मुझे अनुग्रह से भरता जा, प्रत्येक दिन भरता जा, क्योंकि ये मुझे यदि तेरे पीछे चलना है तो ये बिना तेरे अनुग्रह के मेरे द्वारा पॉसिबल नहीं। यदि हमको यीशु के पीछे चलना है, जब यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे आ जा, तो वो उनको पुकार रहा है किन किन बातों के लिए? यीशु चाहता है कि जब हम उसके पीछे चलें तो हम अपने आप का इनकार करें, अपने आप को हम इनकार करें। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बहुत ही मुश्किल है कि हम अपने आप को हमेशा स्वीकार करना चाहते हैं। We want to praise ourselves, we want to appreciate ourselves, we want to be appreciated every time. हम चाहते हैं कि हमें लोग सुने, हमें हमारी तारीफ करें, हमें अपनी अच्छी बातों से वो हमें ला दें। पर यीशु नहीं चाहते। यीशु चाहते हैं कि यदि तुम उसके पीछे चलोगे तो तुम्हें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी खोनी पड़ेगी। वो मछुआरे थे, जब उन्होंने वहां लिखा है कि मैं तुमको मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, वो तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे चल दिए। जब उन्होंने जालों को छोड़ा,
तो आप जान रहे हैं उन्होंने क्या छोड़ा? जब उन्होंने जानों को छोड़ा तो उन्होंने क्या छोड़ दिया? पहली चीज तो जीविका, उसी से कमाते थे, उसी से खाते थे, उसी से परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। मैं आपको ये नहीं कहूँ कि आप अपना काम काज छोड़ दो, वो कॉलिंग हर एक के लिए नहीं होती है। परमेश्वर ऐसी कॉलिंग भी देता है कि मनुष्य उस अनुग्रह से भरता है, वो अपने जीवन का हर एक काम छोड़ के, अपने काम जिससे वो कमाई करता है, उन सब बातों को छोड़ के वो परमेश्वर के राज्य की सेवा करता है। मैं आपको ऐसे आगाह करना चाहती हूँ कि अगर वो कॉलिंग ना हो उसमें मत पड़ना। दैट्स अ कॉलिंग। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना, अपने आप को नम्र करना है। जब आपको क्रोध आए शांत रहना है, जब किसी पर गुस्सा आए माफ करना है। ये अपने आप का इनकार है, क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो नहीं करना है। जो आप चाह रहे हो वो नहीं करना है, वही तो आपका इनकार है। क्या मुझे समझ पा रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप का इनकार कर। जो तू चाहता है वो मत कर, जो मैं चाहता हूं वो कर। मेरे पीछे चल। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती में कि अपने आप का इनकार कर, अपना क्रूस उठा। आपको पता है क्रूस किस बात को इंडिकेट करता था? जब यीशु मसीह के समय में क्रूस किस बात का प्रमाण था? क्रूस इस बात को दिखाता था कि somebody is to be insulted। वो किसी को इंसल्ट करने के लिए था, किसी का अपमान करने के लिए, उसकी निंदा के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए। परमेश्वर कहता अपना क्रूस उठा के चल। क्या आज हम अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त कर पाते हैं? कोई कुछ कह दे हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है मेरे पीछे चल। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि हम अपने आप का इनकार करने में सामर्थ्य पाए जाएंगे। यदि हम फोकस करके चल रहे हैं, यदि हमारी नजर परमेश्वर के ऊपर है। यदि पतरस ने यीशु मसीह को न देखा होता तो पानी में नहीं चल सकता था, क्योंकि अनुग्रह से चलने लगा पानी के ऊपर। लेकिन जैसे ही उसने परिस्थितियां देखी, आजू बाजू देखा, डूबने लगा। आपकी और मेरी स्थिति एग्जैक्टली वैसी है। हमारा अपने आप का इनकार करना इतना आसान नहीं है। हम उसको तभी कर सकते हैं जब हमारी नजरें हमारे पिता पर हो, जब हमारा फोकस हमारे परमेश्वर पर हो। हम केवल अपने आप का इनकार तभी कर सकते हैं, अदरवाइज हम भी वही करेंगे जो पूरा संसार करता है। हमारे अंदर भी हर बात में बदले की भावना होगी, हम भी माफ नहीं कर पाएंगे, हम भी आशीष नहीं दे पाएंगे। पर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आशीष दो और श्राप मत दो। यदि हम अपने आप का इनकार करना सीख गए तो हम आशीष देना शुरू करेंगे, चाहे कोई हमारा सताने वाला भी क्यों ना हो। यदि हम किसी से ट्रबल्ड भी क्यों ना हो, हमारे मुंह से उसके लिए आशीष निकलेगी, क्योंकि हमारा एक रिवाइवल हो चुका है। यदि हमने परमेश्वर में एक जन्म को ले लिया है तो हमारे अंदर में परमेश्वर का स्वभाव जरूरी है। यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। तो यीशु के पीछे यदि हम चलना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम उसके राज्य के लिए कुछ बड़े काम करें, हम बिना उसके पीछे चले ये नहीं कर सकते। और अब जब हमने इस बात को सुना कि यदि हम उसके पीछे चलेंगे, when we follow Jesus, उसके बाद ही हमारे जीवन से बड़े बड़े काम परमेश्वर करवाएगा। यदि हमारे जीवनों से कोई आशीष नहीं पा रहा, कोई परमेश्वर के राज्य में मिलाया नहीं जा रहा है, तो मैं आपसे साफ कहती हूं कि हम यीशु के पीछे नहीं चल रहे। अब हम अपने आप को कितना भी मना ले कि हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, और हम यीशु के पीछे नहीं चल रहे, क्योंकि वचन जो है ना, वो वचन ही हमें यहाँ पे दिस इज आवर स्टैंडर्ड टू मेजर। यही तो हमारा
करने का। हम कैसे अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं? मैं किसी को कैसे इवैल्यूएट कर सकती हूँ? आई एम नोबडी टू इवैल्यूएट एनीवन। हर एक के हाथ में जीवन की पुस्तक है ना। अगर हम वचन में से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हमें बता रहा है कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। यदि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हम अपने आप का इनकार करेंगे। जो मेरा शरीर चाहेगा मैं उसका इनकार करूंगी, और वो करूंगी जो मेरा परमेश्वर चाहता है। वो चाहता है कि मैं चुप रहे, पर मेरा शरीर चाह रहा है, उसके भीतर में एक कुलबुलाहट हो रही है कि नहीं 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 नहीं। आज जो सामने खड़ा उसको शब्दों से ऐसा घात करना है कि वो कभी खड़ा ना हो पाए। ये किसने चाहा? शरीर ने चाहा। पर परमेश्वर क्या चाहता है? चुप रहे। But the choice is always yours. आप चुप रहना चाहते हो और परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो, या अपने शरीर की इच्छा को पूरा करके एक सेटिस्फैक्शन लेकर के टेम्परेरीली खुश रहना चाहते हो? क्योंकि यदि आप आज यहाँ बैठे हो तो परमेश्वर का वचन, मैं यकीन रखती हूँ, आपसे बात करता है कि हमारे भीतर बहुत बदलाव की आवश्यकता है। वो हमसे चाहता है कि हम उसके पीछे चलें, पर उसके पीछे चलने का रियल अर्थ क्या है? वो हमें परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि हम इसमें से पढ़ लें और हम सुबह एक प्रार्थना और शाम को एक प्रार्थना कर लें। ये नहीं है परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ। ये नहीं है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। हम में से हर एक कितने समय तक इस भ्रम में रहने वाला है मुझे नहीं पता। यदि हम अपने आप का इनकार नहीं कर पा रहे तो जान के रखे हम कि हम यीशु के पीछे नहीं चल रहे। और यदि हम उसके पीछे चल रहे हैं तो हमारे अंदर में माफ करने का स्वभाव होगा, हमारे भीतर में आशीष देने का स्वभाव होगा, हमारे जीवन में चुप रहने का स्वभाव होगा। हम बहुत बार बहुत बोलना चाहते हैं, पर परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम उस समय में चुप रहें। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा कि परमेश्वर ने एक बहुत प्रोमिनेंटली एक बात को मुझे दिखाया कि एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी स्पिरिट इस समय इस झुंड के लिए रखी गई है। मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, जो चाहती है आपको उकसाए, वो चाहती है आपको उकसाया जाए और आप उसके उकसाने में आकर अपना खुद का स्पिरिचुअल लाइफ तबाह करो। जब हम उकसाए जाएंगे तो हम कुछ कहेंगे। मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि यीशु मसीह जब पिलातुस के कोर्ट में था और उसको मारा जा रहा था, उसके ऊपर थूका जा रहा था, उसको कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, वो चुप था, बिकॉज ही वॉज अबाउट टू गेट द विक्ट्री। यदि हमें विजय चाहिए है, यदि हमें जीत चाहिए है, तो हमें ये सीखना पड़ेगा। जब परमेश्वर का आत्मा हमसे कहे कि चुप रहे तो हम चुप रहे। कई बार हमें बहुत उकसाता है। जब आपका मन करे कि मुझे आज किसी को कुछ तो कहना है, कुछ तो किसी को कहे कि आज मुझे किसी बात से बहुत इरिटेशन में हुआ है, मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ, दिस इज अ स्पिरिचुअल वॉर। आप लड़ाई में हो, पर हम लड़ाई में हारने के लिए नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें विजय प्राप्त करें। हम जब अपने आप का इनकार करना सीखेंगे तो हम उस पर बार 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 जय को पाएंगे। हमारा लेवल परमेश्वर ऊंचा करते जाएगा। अब सोचो यीशु मसीह कितना दीन और नम्र हुआ जब 40 दिन उपवास के समय में, जब वो जंगल में ले गया, जंगल में पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो सके। जितनी बातें उसको शैतान ने कही हमारे प्रभु को, वो चाहता, उसके पास कौन सा सामर्थ्य नहीं था? मुझे बताइए, कौन से सामर्थ्य उस हमारे परमेश्वर के पास उस समय कमी थी? वो चाहता तो अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल वहां करता, बट वो वहां हम्बल हुआ, वो दीन हुआ, उसके उकसाने में नहीं आया ना। उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं रोटियां बना सकता हूँ, ये जो राज्य तू मुझे दिखा रहा है मेरे पास इससे भी बड़ा है। वहां हम्बल हो गया, उसने परमेश्वर के वचन को ऊंचा स्थान दिया। यीशु ने परमेश्वर के वचन से शैतान के ऊपर विजय को लिया। हम भी यदि हम कहते कि हम यीशु के पीछे चले तो आइए हमें से हर एक परमेश्वर के वचन में से हम जीत को हासिल करना सीखें। और फिर यदि हम यीशु के पीछे चल रहे तो हम ये जान के रखें
कि यीशु के पीछे अगर हम कहीं चल रहे हैं तो हम कहीं पहुंचने वाले हैं, है ना। सकरा मार्ग है, लेकिन वो हमें कहीं पहुंचाने के लिए ले जा रहा है। और जो हम कर रहे थे उससे बहुत बड़ा वो हमें देने जा रहा है। वो मछुआरे थे, वो मछलियां पकड़ रहे थे, वो अपनी जीविका को चला रहे थे, जो कुछ भी कमा रहे थे। जब यीशु मसीह ने उनको कॉलिंग दी कि मेरे पीछे चले आओ, तो उसके बाद क्या कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने अंदर सीखा, जाना, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम लोगों के बीच में स्प्रेड करना इज जस्ट लाइक जाल फैलाना, बहुत ही मुश्किल है। यदि वो प्रेम हमारे भीतर नहीं होगा तो हम किसी के साथ नहीं बांट सकते। जो चीज मेरे अंदर नहीं है वो मैं आपके साथ कैसे बांटूं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया था पहले, यदि मुझे किसी को 500 रुपीज देने हैं तो मेरे पास कम से कम 1000 तो होनी चाहिए, तब तो मैं उसमें से आपको 500 दे पाऊंगी। यदि मेरे पास खुद में परमेश्वर का प्रेम नहीं है और मैं आपको कहती रहूं कि परमेश्वर का प्रेम बांटो, परमेश्वर का प्रेम बांटो, तो मेरी शब्द, मेरी बातें सिर्फ खोखली है, वो आपके जीवन में काम नहीं करेगी। पर मैं आपको कहना चाहती कि परमेश्वर का प्रेम बांटने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यदि उसने हमसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ, तो उसका आपसे क्या इच्छा रखता है वो, कि हम उस समय भी उस परमेश्वर के प्रेम के साथ स्थिर रहे जब हमारी परिस्थितियां विपरीत हो। क्योंकि एक कोई और है जो आपको बहुत बार उकसाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप स्थिर रहो, आप उसके प्रेम में स्थिर रहो, उस समय शांत रहो, अपनी नजर उसके पीछे रखो। वो चल रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है, अपने आप का इनकार करके, क्योंकि जहां वो लीड कर रहा है, जहां वो ले जा रहा है, वो बहुत बेहतरीन है। जो मछुआरे थे वो उस समय तक सिर्फ मछलियां पकड़ रहे थे, अपनी जीविका चला रहे थे। पर जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलो, तो पीछे चलने के साथ साथ एक प्रॉमिस दिया कि मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा, मतलब मनुष्यों को बचाने वाला। इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट इज। कितनी गहरी, परमेश्वर ने उनके ऊपर कितना गहरा अनुग्रह किया। और यह अनुग्रह आपको पता उनके ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उनको देखा। यीशु ने देखा कि वो मेहनत कर रहे थे, वो थक नहीं रहे थे, वो हार नहीं मान रहे थे। यदि हमको परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा के समान काम करना है तो हमें इनकी तरह होना पड़ेगा। यदि हमारा कोई इनकार करता है तो भी हमें हार नहीं मानना है। यदि कोई परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करता है तो भी हमें हार नहीं मानना। हमें बार बार नेट को स्प्रेड करना है। स्प्रेडिंग द नेट डज नॉट मीन उनके ऊपर जाल फेंकना है, बट आपको अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपने खुद के जीवन के जीने के तरीके से आप किसी को परमेश्वर के राज्य में मिला सकते हो, वरना सिर्फ बोल के नहीं हो सकता। यदि हम उसको जी नहीं रहे तो हम किसी को जिला नहीं सकते। हम परमेश्वर के राज्य में किसी को तब तक नहीं ला सकते जब तक कि हम पूरी तरह से उसके पीछे पीछे चलने नहीं लगते। चाहता है, वो आज आपको बुला रहा है, चाहता है कि आप उसके पीछे चलें, क्योंकि जब वो हमें अपने पीछे चलाता है ना, तो चाहे हमने अपनी जीविका सेक्रीफाइस की हो, चाहे हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हो, चाहे हमने बहुत सारे एफर्ट्स डाल के कोई चीज तैयार की हो, वो हर एक चीज जो हम छोड़ के आ रहे हैं, हम जो त्याग के आ रहे हैं, वो उसको इतना बढ़ा के हमें देने वाला है जिसका हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं। मैं आपको बहुत विश्वास से कहती हूँ कि यदि आप अपने आत्मा के द्वारा से अपने शरीर के कामों को मारना सीख जाओगे, मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं सिद्ध हूं, मैं भी वही करती हूं जो मैं आपको कह रही हूं। मेरे लिए भी रोज स्ट्रगल्स आते हैं, मैं बहुत बार फेल होती हूँ, मैं बिल्कुल सिद्ध नहीं हूँ, पर परमेश्वर का वचन मुझे प्रेरित करता है प्रत्येक दिन
क्योंकि अभी भी पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो हमें प्रत्येक मिनट उठाने के लिए तैयार होता है। हम जब गिरते हैं ना, उसकी आवाज़ आती है, मैं हूँ, मेरे पीछे चले आओ। यदि हम आज इस भवन में बैठे हैं तो हमारी परमेश्वर की एक योजना आपके जीवन से है। मैं आपको सच में कह रही कि आप अगर झुंड में हो ना, तो आप इसलिए नहीं हो कि सिर्फ अपना जीवन बदल के उसके राज्य में प्रवेश कर लो। आपको बहुत बड़ा काम करना है। यू हैव टू ब्रिंग मेनी सोल्स इन द किंगडम ऑफ लॉर्ड। आपको उस परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीत के लाना है। अब जीतेंगे कब? जब हमारे पास उस परमेश्वर के हथियार होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सारे हथियार मान लो। बिना हथियारों के हम युद्ध में नहीं जा सकते। बिना ट्रेनिंग के कभी कोई सैनिक है, जो सोल्जर है, वो बॉर्डर्स पे नहीं भेजा जाता है। और जो हथियार उसे पकड़ाए जाते हैं ना, उसकी वो प्रॉपर प्रैक्टिस करता है। यदि हथियार मिल भी गए और हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनको चलाने का हमको आइडिया नहीं है, और उसके बाद अगर हम बॉर्डर पे भेजे जाते हैं, आपको लगता है हम जीतेंगे? हम नहीं जीत सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे हथियार को बांधो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस को हमें करना है। हमें हर दिन मौका मिलता है कि हम उसकी प्रैक्टिस करें। हर एक विपरीत परिस्थिति हमें स्थापित करने के लिए आती है। हर एक बात जो हमें इरिटेट करती है, वो हमें स्थापित करने के लिए आती है। हम बस अपना नजरिया बदलते हैं। हम ये इस तरह से देखें कि इस जगह में, इस बात में मेरे परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो मुझसे क्या चाहता है। मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि हम में से हर एक स्पिरिचुअल वॉर में है, और आपको इस स्पिरिचुअल वॉर को जीतने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है सहायक के तौर पे। आप उस स्पिरिचुअल वॉर को समझना शुरू कर दो। हर एक बात जो आपको उकसाना चाहती है, हर एक बात जो आपको परमेश्वर के विचार से दूर करना चाहती है, हर एक विचार जो आपको सांसारिक बातों में ले जाता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यदि हम इस बात को समझने लगे तो हम वो करेंगे जो हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है। और जब हम वो करेंगे तो जो परमेश्वर का वादा है कि वो तुम्हें मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाएगा। आप में से प्रत्येक न केवल अपनी आत्मा को, पर अपने परिवार के हर एक सदस्य को, अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को, हर एक को जिसके पास आप पहुंचाए जाओगे, आप वहां से आत्माओं को बचा के परमेश्वर के राज्य में मिलाओ। क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है, और वो हमसे सवाल करेगा कि तुझे मौका दिया था, तुझे भवन में बिठाया था, तूने पवित्र शास्त्र के कलाम में से बहुत सारी बातों को सुना। What did you do? आपने क्या किया? सुनने के बाद क्या किया? सिर्फ सुना या सुनने के बाद फल लाए? यदि हम सुन के फल नहीं ला रहे तो हम एक निकम्मे पेड़ के समान हैं। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को देखा जिसके पत्ते हरे थे, पर परमेश्वर ने कहा कि तू सूख जाए और तुझमें फल न लगे। परमेश्वर ने जब उसकी ओर देखा तो वह एक्सपेक्ट करना था कि उसमें फल होने चाहिए। हम हरे अंजीर के पेड़ के समान न रहें। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तो मुझ में इस सामर्थ्य उत्पन्न करके मैं तेरे फलों से लगा हुआ दिखूं, मुझ में तेरे काम दिखाई दे, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हम कितनी बार गाना गाते हैं, तू बढ़े मैं घटूं, पर जैसे ही उसको बढ़ाने का समय आता है तो हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ही उसको दिखाने का समय आता है हम अपने आप को दिखाना शुरू कर देते हैं। एक प्रार्थना यदि हमने की और यदि वो पूरी हो जाती है तो हम सारा क्रेडिट लेते हैं। हम नहीं कहते कि यीशु ने ठीक किया, हम कहते हमने प्रार्थना की थी तो ठीक हुआ। आपने सिर्फ शब्द कहे, करने वाला परमेश्वर है। हम उसको महिमा दें, वो महिमा का राजा है।
वो पवित्र परमेश्वर है। मैं आपसे सच कहती हूँ, हमारे जीवन से जो भी भली बात होती है वो हमारी अपनी किसी योग्यता के कारण से नहीं है। वो चाहता है इसलिए होती है। हम उसके सामने झुके, उसको दंडवत करें, क्योंकि वो हमारा सहारा है। हमारे लिए उसने अपने पवित्र शास्त्र को दिया है, पाक कलाम को दिया है कि हम उसमें से पढ़ें और प्रत्येक दिन अपने जीवन में बदलाव को लाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को इस समय बंद करेंगे। इस समय यदि आप शारीरिक अवस्था में स्वस्थ हैं, यदि आप शारीरिक अवस्था में स्वस्थ हैं तो अपने यहोवा के सामने दंडवत कीजिए। यदि आप खड़े हो सकते हैं उस यहोवा के आदर के लिए तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। और यदि आपको कुछ तकलीफ ऐसी है जिसके कारण ना आप खड़े हो सकते हो ना बैठ सकते हो, तो आत्मा में खड़े हो जाइए। धन्यवाद करें कि हमने उसके वचन में से सुना। हम उसे आग्रह करें, विनती करें कि हमें अपने पीछे चलना सिखा खुदा। तो हमें इस सामर्थ्य से भर के हम अपने आप का इनकार कर सकें। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इससे मैं पवित्र आत्मा मुझसे जो कह रहा है मैं आपको कहना चाहती हूँ। अब जब आपने आज एक बात को सुना है तो उसके पीछे चलना है, अपने आप का इनकार करना है। आप एक ऐसे स्पिरिचुअल लेवल को लेने जा रहे हो, एक ऊंचाई के स्थान को जो अद्भुत है। लेकिन इस समय जब आप इस भवन से निकलोगे, यकीन रखना परिस्थितियां आपको विपरीत दिख सकती है। उस समय जान जाना एक चिन्ह होगा आपके लिए, जो आज आपने सुना है वो सच है। उन परिस्थितियों में चुप रहना, उस परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना, अपने आप का इनकार करना, माफ करना। इस समय हमें से हर एक अपने आप में पश्चाताप करे, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित है, युगानुग ऐसा परमेश्वर है। वो हमें से प्रत्येक के काम को आग पर परखे। इस समय उसने हमें दिया कि हम माफी को मांगे, पश्चातापी मन से हम परमेश्वर के सामने। इस समय हमें से हर एक प्रार्थना करें, खुदा तू हमें माफ कर। हमने अपने बोल से, अपने वचन से, अपने शरीर के कामों से, अपने देखने सुनने के द्वारा से, अपने सोच और विचारों के द्वारा से हमने तेरे विरोध में बहुत ही काम क्षमा कर। इस समय हर एक उस परमेश्वर की बेटी के सामने इस समय आपके लिए है। अपने परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उस यहोवा को महिमा दीजिए। अति योग्य पवित्र 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 परमेश्वर है, वो सामर्थ्य और जीवित खुदावंद है। अपने मुखों को खोल के उसको धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाइए। चुप मत रहिए, परंतु उससे कहिए कि तुम्हारा शरण स्थान और तुम्हारा ऊंचा गढ़ है खुदावंद परमेश्वर। तू हमें न कभी छोड़ता न कभी त्यागता है। तो हमें अपने पंखों के नीचे उस तरह से छुपा के रखता है जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को छिपा के रखती है खुदा। हम तेरी दृढ़ शहर बना के भीतर पाए जाते हैं खुदा। तुम्हारा मजबूत किला है खुदा। तुम्हारी महिमा को और मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। युगानुग एक सा परमेश्वर, जीवता परमेश्वर, जुड़ा खुदा का सीन है खुदा। इस समय मैं आपसे कहती हूँ, यदि आप कुछ प्रार्थना में अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने सांसारिक जीवन के लिए जिन बातों को आप मांगना चाहते हैं, आप उन जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखो। क्योंकि इस समय आपका परमेश्वर अपने बड़े तेज के साथ में भवन में है। आप उससे मांगो, विश्वास से मांगो, क्योंकि वो इसे पूरा करने के लिए तैयार है।
से एक बात को कह रहे हैं कि जिसने किसी बात को खोया है, जिसने कुछ खोया है, परमेश्वर उसे उसका दूना भाग मल्टीफोल्ड करके उसे लौटाने